राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट एंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए मैटर लेकर आई हूँ जिसमें कुल 800 से 900 शब्द होने वाले हैं और जिसकी कुल स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट। और यह बीएसएफ, एएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेनो, हाई कोर्ट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना मैटर। रेडी, स्टार्ट। पर्यावरण शब्द परि और आवरण शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढकने वाला, अर्थात जो हमारे चारों ओर फैलकर हमें ढके हुए है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वही पर्यावरण है। संरक्षण का कोशगत अर्थ है रक्षा करने की क्रिया, हिफाजत। अतः पर्यावरण की रक्षा करना प्रकृति ने समस्त प्राणी मात्र के लिए स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य आधुनिक भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा में अपने क्रियाकलापों द्वारा उसे दूषित कर दिया और मानव जीवन के लिए ही नहीं समस्त प्राणियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। सृष्टि के आरंभ से ही जीवन व पर्यावरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध रहा है। सृष्टि के आरंभ में प्राकृतिक संतुलन बना हुआ था। प्रत्येक वस्तु संतुलित रूप में विद्यमान थी। वृद्धि और क्षय का प्राकृतिक संतुलन बना हुआ था। पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का जीवन उसके पर्यावरण का ही फल है। मानव मात्र के तन मन की रचना शक्ति और सामर्थ्य, उसके व्यक्तित्व की समस्त विशेषताएं उसके चारों ओर फैले पर्यावरण से ही संचालित एवं नियंत्रित होती हैं। पर्यावरण में ही वे पनपती तथा विकसित होती हैं। जीवन व पर्यावरण परस्पर अत्यंत घनिष्ठता से संबद्ध हैं कि एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण प्राणी मात्र का वह रक्षा कवच है जो प्रकृति से उसे विरासत में संतुलित रूप में मिला है। यह मानव मात्र का पालनहार और जीवन का आधार है। पर्यावरण वास्तव में प्रकृति का ही दूसरा नाम कहा जा सकता है। यह पृथ्वी वन पर्वतों, झीलों, नदियों, निर्झरों, सागर मरुस्थलों, मैदानों, घास भूमियों, जंगलों, रंग बिरंगे विविध जातियों के पक्षियों, जंगली पशुओं और सरोवरों, पठारों से भरी पड़ी है। यहाँ बहती शीतल मंद सुगंधित वायु और नीले आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और अमृत धारा बरसाने वाले बादल आदि सभी मिलकर पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र के विकास और सुख समृद्धि हेतु संतुलित पर्यावरण प्रदान करते हैं। किंतु
वर्तमान काल में पर्यावरण का यह प्राकृतिक संतुलन बड़ी तेजी से बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा में अपने प्रकृति विरोधी क्रियाकलापों के द्वारा अंधाधुंध इनका दोहन कर रहा है। वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त वरदानों का अति अविवेकपूर्ण ढंग से दुरुपयोग कर रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब हजारों शताब्दियों पूर्व का हिमयुग लौट आए। वर्तमान में दिसंबर माह में यूरोपीय देशों में पड़ती बर्फ इसकी प्रारंभिक अवस्था हो सकती है, अथवा ग्लोबल तापमान में हो रही वृद्धि से ध्रुवों पर जमी बर्फ की मोटी परत पिघल जाने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। उसकी प्रलयकारी लहरें नगरों, वन पर्वतों और जीव जंतुओं को निगल जाएंगी। मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को विकृत और दूषित कर रहा है। पर्यावरण से उत्पन्न होने वाली समस्त आपदाएं हमारे द्वारा ही निर्मित हैं। हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी हैं। इसी असंतुलन के कारण ही वायु, जल, ध्वनि और भूमि आदि प्रदूषण फैल रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से श्वास रोग, हृदय और पेट के आंत्रशोथ, पीलिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस तथा देखने एवं सुनने की क्षमता में कमी, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। हम सभी को भली भांति विदित है कि पृथ्वी पर जीवन प्रकृति संतुलन पर ही निर्भर है। पृथ्वी वनस्पतियों से ढक न जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। इन घास खाने वाले जानवरों की संख्या पर अंकुश रखने के लिए शेर, सिंह, चीता, भेड़िया आदि मांसाहारी जानवर भी थे, ताकि इन तीनों का अनुपात संतुलित और नियंत्रण में रहे। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों और उद्योग धंधों के विकास और फैलाव के साथ साथ जनसंख्या में भी भयावह स्थिति तक वृद्धि हुई। निरंतर बढ़ती आबादी की अपनी भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं उत्पन्न हो गईं, जिनकी पूर्ति के लिए पृथ्वी के संचित संसाधनों का अंधाधुंध तथा निर्दयता से दोहन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में अनाज उत्पन्न करने के लिए खेत, आवास बनाने के लिए इमारती लकड़ी, भूमि, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए कल कारखाने लगाने के लिए अतिरिक्त भूमि, सड़कों और रेल की पटरियों का जाल बिछाने के लिए भूमि की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। सिंचाई और बिजली की
आपूर्ति के लिए नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रवाहों को मोड़ बादल और रोककर बड़े-बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं, जिससे जंगल जलमग्न होते हैं। इमारती लकड़ी और पत्थर के लिए जंगल और पहाड़ों की कटाई इतनी तेजी से हुई कि वनों और पहाड़ों की कंदराओं को अपना घर बनाने वाले जंगली जानवर और पक्षियों का सफाया हो गया है। फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। ब्राह्म स्टॉप।